हेलो फ्रेंड्स, अद्वित क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग काव्य सिद्धांत को यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जो काव्य सिद्धांत हैं वो 6 हैं, ठीक है। उसको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। काव्य सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र में जिन प्रमुख काव्य संप्रदायों का विकास काव्य की आत्मा का संधान करते समय हुआ, उन्हें प्रमुख काव्य सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रमुख काव्य संप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक आचार्य कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, संप्रदाय का नाम है इधर प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रस संप्रदाय, आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय, भामा। रीति संप्रदाय के वामन। वक्रोक्ति के कुंतक। ध्वनि संप्रदाय, आचार्य आनंदवर्धन। औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है कई बार आया हुआ प्रश्न है, किसके कौन से प्रवर्तक हैं। तो बहुत कम चांस है कि ऐसा प्रश्न कभी पूछे, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो। लेकिन फिर भी कुछ सरल प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में डाले जाते हैं, तो पूछ भी सकता है। इस वजह से इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये बहुत आसान भी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग अलंकार सिद्धांत को यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक होने का श्रेय आचार्य भामा को दिया जाता है, ठीक है। इसे प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने वाले आचार्य हैं रुद्रट एवं जयदेव। देखिए फ्रेंड्स, अब जो है ना कि प्रवर्तक आचार्य के बारे में कम पूछा जाता है, क्योंकि वो सब इन लोगों को भी पता है कि सबको ये याद है कि किसके कौन प्रवर्तक हैं। अब पूछा जाता है कि किसने इसको प्रतिष्ठित किया या किस आचार्य ने इस संप्रदाय को पुष्ट किया, आगे लेकर के गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर भामा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है रुद्रट और जयदेव। इनके अतिरिक्त दंडी, उद्भट, भोज, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और पंडित राज जगन्नाथ ने भी अलंकार संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। तो इन सबके नाम हमें ध्यान में रखने हैं कि ये लोग अलंकार संप्रदाय को इन्होंने आगे बढ़ाया है। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। भामा के अनुसार देखिए, वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचा मलंकृति, यानी कि शब्द और अर्थ का जो वैचित्र है, यानी कि जो उसकी वक्रता है, वही अलंकार है, ठीक है। शब्द और अर्थ का वैचित्र ही अलंकार है, ऐसा भामा का कथन है। भामा ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। उनके अनुसार लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी अतिशयोक्ति है। यह अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है, ठीक है। और यह वक्रोक्ति ही अर्थ को विभामय करती है। इसके बिना कोई अलंकार संभव नहीं है। कवियों को इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो ये जो वक्रोक्ति है उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। और वक्रोक्ति भी क्या है? ये जो अतिशयोक्ति है, ठीक है। यहाँ पर इस बात को इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से कहा है। ये श्लोक एक बार हम लोग देख लेते हैं। सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरन्यार्थो विभाव्यते यत्नोस्या कविता कार्यः को अलंकारोनया बिना, ठीक है। यानी कि जो कवि हैं उनको इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके बिना कोई भी अलंकार संभव नहीं है। ये जो अतिशयोक्ति है या वक्रोक्ति है, ठीक है। आचार्य दंडी ने काव्य के सौंदर्य कारक धर्म को अलंकार कहा है। दंडी ने अतिशयोक्ति के महत्व को भी कायम रखा। उन्होंने कहा, वाचस्पति द्वारा पूजित अर्थात परम श्रेष्ठ इस अतिशयोक्ति को अन्य अलंकारों का भी परम आश्रय कहते हैं। कौन कहते हैं? कवि लोग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दंडी क्या कह रहे हैं कि जो वाचस्पति द्वारा पूजित अर्थात परम श्रेष्ठ इस अतिशयोक्ति को कवि लोग अन्य अलंकारों का भी परम आश्रय कहते हैं। यानी कि जो अतिशयोक्ति है, इसको अन्य अलंकारों का, यानी और जितने भी अलंकार हैं उनका भी आश्रय मानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है ना, ये बुक में ऐसे ही लिखी हुई थी, और कभी ऐसी लाइन उठा करके दी जा सकती है कि ये ऐसा मानना किसका है, ठीक है। या फिर अलंकारों का जो आश्रय है वो किस अलंकार को माना जाता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति को माना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे हैं, वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है।
आचार्य वामन ने अलंकारों का महत्व स्वीकार करते हुए भी गुणों को विशेष महत्व दिया है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, जो वामन है वो गुणों को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि गुण होने चाहिए और दोष नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये गुणों को महत्व देते हैं। उन्होंने काव्य में सौंदर्य के आधायक तत्व को अलंकार माना है, यानी कि जो सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है, आधायक तत्व अर्थात सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व जो है उसको ही अलंकार इन्होंने माना है। और यह भी कहा कि काव्य अलंकारों से ही ग्राह्य होता है, किंतु काव्य धर्म का निर्णय करते हुए कहा कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं तथा उसको अतिशय करने वाले धर्म अलंकार हैं। यानी कि काव्य की शोभा वामन किससे मान रहे हैं? गुणों से मान रहे हैं। यानी काव्य में गुण हैं अगर, तो वो काव्य जो है उसकी शोभा उससे बढ़ती है और उसको बढ़ाने का काम जो है वो अलंकार करते हैं। ठीक है, यानी काव्य की शोभा गुण है और उसको बढ़ाने का काम जो है वो अलंकार करते हैं। गुण का महत्व अधिक है क्योंकि वे नित्य हैं। ठीक है, यानी कि गुण तो काव्य में होने ही चाहिए, गुण नित्य हैं ऐसा मानते हैं वामन। उनके बिना काव्य शोभा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। यानी कि अगर किसी काव्य में गुण नहीं है तो वो उसमें काव्य शोभा उसकी शोभा है ही नहीं। अगर उसमें, तो उसको अलंकार बढ़ाएगा क्या चीज़, है ना। पहले काव्य अच्छा तो होना चाहिए, तब तो उसमें अलंकार को डाल करके उसकी शोभा को और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि गुण को ये विशेष महत्व दे रहे हैं। पूर्वे गुणा नित्या तैर विना काव्य शोभा नुपपन्तेह। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये वामन की है, इसको ध्यान में रखना है। आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। ठीक है, कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल एज इट इज दिया जा सकता है, आया भी है एग्जाम में। तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है। इन परिभाषाओं के आलोक में अलंकार की परिभाषा के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, वह केवल अस्थिर धर्म होता है जो काव्य में कभी होता है और कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकलता है। और फ्रेंड्स, ये जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है ना, ये आजकल इस तरीके के प्रश्न एनटीए नेट में बहुत बनाए जाते हैं। जैसे 4 पंक्तियां दे दी और पूछ लिया कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो अलंकार के संदर्भ में सही है या नहीं सही है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो अलंकार है ना वो अस्थिर धर्म होता है। ठीक है, ये लाइन भी ऐसे ही प्रश्न में आ सकती है कि अलंकार एक अस्थिर धर्म है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और जो काव्य में कभी होता है और कभी नहीं होता है। अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म नहीं है, वह तो काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाला धर्म है। ठीक है, यानी अलंकार होने से काव्य सुंदर बने ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी शोभा तो गुणों से है। अगर उस काव्य में शोभा है और उसको बढ़ाना है तो वहां पर अलंकार का प्रयोग किया जाता है। काव्य का सौंदर्य है रस और भाव। अलंकार का गौरव इसी सौंदर्य की अभिवृद्धि करने में है। ठीक, अलंकार संप्रदाय का विकास हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 by 1, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भामा। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, जिसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं और 40 अलंकार हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो सबसे पहला तो सिंपल प्रश्न है कि इनकी जो पुस्तक का नाम है वही दे दे। लेकिन अब मुश्किल है कि इतना सिंपल प्रश्न आए। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि काव्य अलंकार में, जो कि भामा की पुस्तक है, उसमें कितने अलंकार हैं। इस तरीके के प्रश्न मुख्य रूप से टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है। जो काव्य अलंकार है उसमें 40 अलंकार है। ठीक है, भामा के अनुसार अलंकार काव्य का प्राण तत्व है। वे कहते हैं न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भामा की है, ये ध्यान में रखनी है। अर्थात सुंदर होते हुए भी स्त्री का जो मुख है वो आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य सुंदर होने पर भी मूल्यहीन है। ठीक है, ऐसा भामा मानते हैं। ठीक, आगे देखिए, वस्तुतः भामा ने अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं किया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भामा ने अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं किया है। भामा वक्रोक्ति को अलंकार के मूल में मानते हैं। ठीक है,
भामा के मत का सार निम्नवत है। अब ये देखिए जो भामा का मत है उसके अनुसार ये पूछा जा रहा है, ठीक है। भामा के अनुसार ये क्या निष्कर्ष निकलता है? अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, अलंकृत कथन ही काव्य है, अलंकृत कथन ही काव्य है। भामा अलंकार और अलंकार में भेद नहीं मानते हैं। अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, रस भी एक प्रकार का अलंकार ही है, ठीक है। तो ये सारी बातें निकल करके आती हैं भामा का जो मत है उसके अनुसार, ठीक। अगले हैं दंडी। दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, जिसमें 660 श्लोक हैं, ठीक है। कितने हैं? 660 श्लोक हैं। भामा के समान दंडी भी अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, यानी भामा और दंडी जो है वो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। दंडी के अनुसार देखिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ठीक है। तो ये दंडी का कथन है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट कर करके आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सा किसका है, लेकिन ये हम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, अर्थात काव्य के जो शोभा कारक धर्म है वो अलंकार है। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। स्पष्ट है कि अलंकार को दंडी काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं। दंडी अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को मानते हैं, ठीक है। और ये भामा को हम लोगों ने देखा वो वक्रोक्ति को मान रहे थे, ये अतिशयोक्ति को मानते हैं। और उनके मत का सार देखिए क्या है दंडी के मत का। अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है। अलंकार और अलंकार के भेद को दंडी नहीं मानते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भामा और दंडी दोनों ही अलंकार और अलंकार में भेद नहीं मानते हैं। अलंकार का जो मूल है वो अतिशयोक्ति है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति में भेद नहीं मानते हैं, ठीक है। काव्य के अन्य अवयवों को भी वे अलंकार में ही समावेश करते हैं। अब अगले हैं वामन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वामन अलंकार के संबंध में वामन के कथन कुछ कुछ विरोधाभासपूर्ण है, क्योंकि अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व न मानते हुए भी वे कहते हैं सौंदर्यम अलंकारः, ठीक है। और काव्य ग्रहाम अलंकारात, यानी काव्य जो है अलंकार से ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। तो ये दोनों बातें ये कह रहे हैं, और जबकि अलंकार को ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, फिर भी इसका अर्थ देखिए, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है और काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है। संभवतः वामन ने इस विरोधाभास को समझ लिया और इसलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि गुण काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन ऐसा मानता है कि गुण जो है वो काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म है, तो ये वामन मानते हैं। वामन के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है, जिसमें गुण को काव्य की आत्मा मानते हुए भी अलंकार को एक प्रमुख तत्व माना गया है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक होते हुए भी अलंकार संप्रदाय के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे, ठीक है। आगे देखिए, कुंतक हैं। आचार्य कुंतक यद्यपि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तथापि अलंकार पर भी उन्होंने विचार किया है। कुंतक काव्य में अलंकार के पक्षधर हैं, किंतु वे अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म न मानकर उसे उपादान कारक ही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार काव्य न तो अलंकार है और न अलंकार है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप ही काव्य है, ठीक है। आगे हैं आचार्य उद्भट। अलंकारवादियों में उद्भट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा, जो वस्तुतः आचार्य भामा के काव्यालंकार की टीका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। कभी प्रश्न ऐसा भी बनाया जा सकता है कि किसने भामा के काव्यालंकार की टीका लिखी है, तो आचार्य उद्भट ने लिखा है, ठीक है। अगले हैं रुद्रट। रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है, जिसमें कुल 16 अध्याय हैं। इनमें से 11 अध्यायों में अलंकारों का विशद विवेचन है। इनका अलंकार विवेचन अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना रहेगा कि जो रुद्रट ने लिखा है काव्यालंकार, इसमें 16 अध्याय हैं और 11 अध्यायों में अलंकारों का विशद विवेचन है। कई बार क्या होता है कि इस टाइप के प्रश्न बना दिए जाते हैं और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि अरे हमने तो बुक देखी नहीं है, या काव्यालंकार जैसी बुक नॉर्मली तैयारी करने में कौन देखता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने अध्याय हैं और क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं मिलती हैं ना, तो इसको हम लोग को एक बार ध्यान में रख लेना चाहिए।
टीजीटी पीजीटी में ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो इनका अलंकार विवेचन है वो बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इससे भी ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने अलंकारों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया है, और ये 4 आधार कौन कौन से हैं? वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष्य। तो इन 4 आधारों पर इन्होंने अलंकारों को, अर्थालंकारों को वर्गीकृत किया है। आचार्य रुयक, रुद्रट के पश्चात काव्य शास्त्र में रस और ध्वनि की प्रतिष्ठा हुई, किंतु इन आचार्यों ने अलंकार की पूर्ण उपेक्षा नहीं की। 12वीं शताब्दी में आचार्य रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा। ये प्रश्न कई बार बनता है फ्रेंड्स, अलंकार सर्वस्व किसकी पुस्तक है? ठीक है, आचार्य रुयक की है, जिसमें अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। रुयक ने यद्यपि अलंकार संप्रदाय का पर्याप्त विकास किया, पर मूलतः वे ध्वनिवादी आचार्य थे। तो ये बात भी ध्यान में रखने की है कि इन्होंने अलंकार संप्रदाय का विकास किया है, लेकिन ये हैं कैसे आचार्य? तो रुयक जो है वो ध्वनिवादी आचार्य हैं। उनके ग्रंथ पर ध्वनि सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अगले आचार्य जयदेव। जयदेव के अलंकार ग्रंथ का नाम चंद्रालोक है। ये भी कई बार पूछा जाता है रिपीट कर करके, चंद्रालोक किसकी पुस्तक है? जयदेव की। ठीक है, इस ग्रंथ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट की आलोचना करते हुए कहा है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् अनुष्णम मल्लंकृति। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग अपनी पिछले वीडियो में मैंने एक बार और भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसका अर्थ देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अर्थात जो आचार्य अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं, वे विद्वान अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते? ऐसा इनका कहना है। इस श्लोक के माध्यम से यही कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि अलंकार को विशेष महत्व दे रहे हैं। उनके कथन का मंतव्य यह है कि जैसे उष्णता अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य का स्वाभाविक धर्म है। और चंद्रालोक में 104 अलंकारों का वर्णन है। तो ये लाइन बहुत ध्यान में रखना है, चंद्रालोक में 104 अलंकारों का वर्णन है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर अलंकार के विषय में निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए, आप जो निष्कर्ष निकल रहा है वो किसी एक व्यक्ति के जो विचार हैं उसके हिसाब से नहीं निकल रहा है, बल्कि सबका मिलाकर के निकाला जा रहा है कि अलंकार काव्य शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला है, अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व न होकर सहायक तत्व है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अलंकार और अलंकार में भेद है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर भामा और दंडी मानते हैं कि अलंकार और अलंकार में भेद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, उनमें भेद है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर किसी पर्टिकुलर किसी का नाम देकर के पूछ लेता है कि भामा के अनुसार ये सही है या नहीं, तो भामा के अनुसार क्या है, अलंकार और अलंकार में वे भेद नहीं मानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, भामा और दंडी नहीं मानते, लेकिन जो पूरा निष्कर्ष निकला है वो ये है कि अलंकार और अलंकार में भेद है। ठीक है, अलंकार से अलंकार को अलंकृत किया जाता है। ठीक है, यानी अलंकार से जो काव्य रचना की जाती है, ठीक है, अलंकार यानी जो काव्य रचना की जाती है उसको और सुंदर बनाया जाता है, अलंकृत किया जाता है, यानी सुंदर बनाया जाता है अलंकार के माध्यम से। अलंकार के मूल में वक्रोक्ति निहित रहती है। ठीक, अलंकार भाव का उत्कर्ष करने और वस्तु के रूप, गुण और क्रिया को प्रत्यक्ष करने में प्रायः सहायक होता है। अलंकार चाहे काव्य की आत्मा भले ही न हो, पर वह उपेक्षणीय तत्व नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सारा निष्कर्ष यहाँ से अलंकार का जो है सिद्धांत का वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और फ्रेंड्स ये जो नोट्स मैंने तैयार किया है कि मैंने 2-3 बुक की हेल्प लेकर के तैयार की है, और ये इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न अलंकार से संबंधित होता ही है, तो ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।